व्यूअर्स, रेज़्यूमे सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने अपने रेज़्यूमे के अंदर एजुकेशन को कैसे डिस्क्राइब करना है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज। मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं, एकेडमिशियन हूं, प्रैक्टिशनर और कोच हूं। हमारे इस चैनल का पर्पस है कि हम अपने स्टूडेंट्स और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं और जितनी भी किस्म के हमारे व्यूअर्स हैं, हम उनकी लाइफ में एक बदलाव लेके आएँ, एक चेंज लेके आएँ, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आएँ। एंड वी आर क्वाइट हैप्पी कि पिछले 2 साल से हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जो हमारे इंटरेक्शन हुआ है, हमने वी फील क्वाइट हैप्पी कि अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल की लाइफ में चेंजेस लेके आएँ, अपने वर्ड से, अपने थॉट से, अपने आइडिया से और अपनी फिलॉसफी से। और ये हमारे रेज़्यूमे सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ चल रही है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है कि आपने एजुकेशन सेक्शन जो है आपके रेज़्यूमे का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको लिखना कैसे है। उससे पहले व्यूअर्स, हम 4 सेक्शन के ऊपर काम कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट के ऊपर हमने बात की थी कि आपने चूज द राइट रेज़्यूमे फॉर्मेट का मैं आपको लिंक दिए जा रहा हूँ, इसको सुनिएगा, वहाँ से आपको इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके बाद नंबर सेकंड के ऊपर हमने बात की थी कि आपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स हैं आपने अपने रेज़्यूमे में कहाँ पर डिस्क्राइब करनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, उसका भी मैं आपको वीडियो का लिंक दिए जा रहा हूँ, उस पर क्लिक कीजिएगा, सुनिएगा, वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नंबर थर्ड के ऊपर हमने बात की थी कि आपने रेज़्यूमे का इंट्रोडक्शन, इसमें हमने बात की थी रेज़्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की, रेज़्यूमे समरी स्टेटमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रेज़्यूमे का, इसका भी आपको लिंक दे रहा हूँ, इसको सुनिएगा। नंबर 4 के ऊपर हमने बात की थी कि आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं उसमें आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं इनको आपने कैसे डिस्क्राइब करना है, या फिर अगर आप एक सीजनल प्रोफेशनल हैं तो उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को कैसे डिस्क्राइब करना है, इसका भी आपको मैं लिंक दिए जा रहा हूँ, इसको सुनिएगा, वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। नंबर 5 के ऊपर हमारे पास आता है कि हाउ यू हैव टू राइट योर एजुकेशन करेक्टली ऑन योर रेज़्यूमे, और या फिर आपने अपने एजुकेशन को रेज़्यूमे के ऊपर कैसे डिस्क्राइब करना है। व्यूअर्स, जब हम स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल के रेज़्यूमे को देखते हैं, वहाँ पर एजुकेशन को कहाँ पे डिस्क्राइब किया होता है, किसी रेज़्यूमे के कॉर्नर पे किया होता है, कहीं बॉटम पे किया होता है, कहीं सेंटर पे किया होता है, कहीं पे स्टार्ट पे किया होता है। और स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमने अपने एजुकेशन को अपने रेज़्यूमे में कहाँ पर डिस्क्राइब करना है और उस एजुकेशन सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जो कि आपके एजुकेशन सेक्शन में आपके लाजमी होने चाहिए। तो व्यूअर्स, नंबर फर्स्ट के ऊपर आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए, आपने इस चीज़ को समझ लेना है कि आपने जो एजुकेशन क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, नंबर 5 पे आती है, और आपका जो एक्सपीरियंस सेक्शन जब यहाँ पे ख़त्म होता है उसके नीचे आपकी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आपने प्लेस कर देनी है। क्योंकि एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपके बारे में कंप्लीट बता देती है कि आपने एजुकेशन कहाँ से की है, आपकी लास्ट डिग्री क्या थी, उसमें कौन कौन से मेजर कोर्सेज आपने पढ़े हैं, क्या आपका CGPA क्या था, आपकी की अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके वहाँ पर ऑनर्स या अवार्ड्स क्या क्या आपने किए हैं, या फिर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थी जो कि यूनिवर्सिटी में आपने कॉलेज में की आपने वहाँ पर जो की होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक हेड हंटर के माइंड में आपके बारे में एक बहुत अच्छा एक इंप्रेशन और आपके रेज़्यूमे को स्टैंड आउट करने में और आपको पिच करने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। तो व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं कि आपने जो रेज़्यूमे में कौन कौन सी एजुकेशन सेक्शन में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो अभी मैं आपके सामने वो 11 की एलिमेंट्स हैं जो कि रेज़्यूमे के अंदर जो कि आपने अपनी एजुकेशन में डिस्क्राइब करने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल, बल्कि 100 टाइम हमें ऐसा हुआ कि जब स्टूडेंट्स के रेज़्यूमे देखा उसमें एजुकेशन में क्या लिखा होता है, जस्ट यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है और कब की है बस क्लोज कर दिया, या फिर कुछ थोड़ा सा किसी स्टूडेंट्स ने कोई चीज़ पढ़ ली होती है, वो थोड़ी 2 से 3-4 चीज़ें उसमें ऐड कर देता है। बाकी 99% जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि मैंने अपने एजुकेशन के सेक्शन को कैसे डिस्क्राइब करना है, तो उसमें लिखना क्या क्या है। तो नंबर फर्स्ट के ऊपर है कि आपने जो अपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन है आपने एक्सपीरियंस के नीचे डिस्क्राइब करनी है। नंबर सेकंड के ऊपर है कि आपने उसमें मैक्सिमम 2 डिग्रीज को, जो आपकी लास्ट 2 डिग्रीज हैं, आपने उनको डिस्क्राइब करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेट्स से आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद आपने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपने MSc की, उसके बाद आपने MPhil किया, उसके बाद आपने PhD की। तो अब इसका कहना ये नहीं कि आपने सारी की सारी जो 7-8 डिग्रीज हैं आपने उनको डिस्क्राइब करना है। अगर तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर तो उनका एक डिस्क्राइब परफॉर्मा होता है जिसमें वो मांगते हैं आपसे कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को दें। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ गवर्नमेंट के अलावा जितनी भी बाकी जॉब्स आती हैं वो जस्ट कहते हैं कि आपकी लास्ट 2 डिग्रीज को, क्योंकि आपने मैट्रिक किया था 1990 में, FSc किया आपने 1996 में, MBA किया आपने 2004 में, MPhil किया आपने 2016 में, PhD किया आपने 2022 में। HR के माइंड में, जो हमारे माइंड में जाता है कि आपकी पिछली एजुकेशन हमें क्या कंसर्न, तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जस्ट जो आपकी लास्ट 2 डिग्रीज हैं जो कि आपने की हैं, आपने उनको वहाँ पर लिस्ट डाउन करना है।
उसके बाद आपने नंबर 3 के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि एजुकेशन को लिखते वक्त जो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक अगेन एक बहुत बड़ी करते हैं कि एजुकेशन नंबर मैट्रिक को सबसे नंबर 1 पे ले आते हैं, इंटरमीडिएट को 2nd पे, ग्रेजुएशन को 3rd पे। आपने ये काम नहीं करना। आपने जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है आपने उसको नंबर 1 पे लिखना है और उसके बाद जो उसकी 2nd डिग्री है आपने उसको नंबर 2nd पे लिखना है। एक रिवर्स ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। नंबर 4 के ऊपर आपने काम जो करना है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी डिग्रीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में या फिर दूसरे अल्फाज में आप कह लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब करना है। जो लेटेस्ट डिग्री है उसको नंबर 1 पे डिस्क्राइब करना है। जो उसके बाद की डिग्री जैसे आपका अगर आपका एमफिल लेटेस्ट डिग्री है तो आपने एमफिल को डिस्क्राइब करना। उसके बाद आपने जो 2nd डिग्री है जिसमें आपने MBA किया हुआ है या फिर आपने MSc की आपने उसको डिस्क्राइब करना। मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। नंबर 5 के ऊपर है कि अगर आपकी कोई डिग्री इनकम्प्लीट है, से आप अभी MBA के बाद आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है और आप अभी MPhil कर रहे हैं तो आप अपनी जो इनकम्प्लीट डिग्री है आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिज्यूमे में अपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को हाइड करेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, HR हेड हंटर के माइंड में आपके बारे में एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन डेवलप होगा। नंबर 6 के ऊपर आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि उसमें आपने अपनी जो डिग्री कहाँ से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ से कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, उसका नेम क्या है, उसका आपने एड्रेस डिस्क्राइब कर दें। नंबर 7 के ऊपर है कि आपकी जो डिग्री स्टार्ट कब हुई है और उसका एंडिंग, उसमें आपको डेट या मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ईयर का स्टार्ट और उसका क्लोजिंग टाइम पीरियड जो है आप उसको डिस्क्राइब कर दें। नंबर 8 के ऊपर है कि उसमें आपने कितने क्रेडिट पढ़े हैं। नंबर 9 के ऊपर जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जो कि आपकी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट करेगी कि आपने वहाँ पर जो आपके रेलिवेंट कोर्सेज हैं जो आपने पढ़े हैं उस यूनिवर्सिटी में को 7, 8, 9, 10 के आसपास जो कोर्सेज हैं, लेट से आप HR की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने अभी रिसेंटली BBA इन HR किया है तो आप HR के रिलेटेड जो 7, 8 कोर्सेज आपने अभी रिसेंटली जो पढ़े हैं अपनी डिग्री में उनको लिख देंगे तो अल्टीमेटली HR के माइंड में, हेड हंटर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन आएगा कि इसने जो लेटेस्ट इसकी एजुकेशन है इसमें इन चीज़ों को कवर करने में सपोर्ट करेगी। नंबर 10 के ऊपर जो इसमें आपने चीज़ ऐड करनी है वो आपके ऑनर्स या फिर आपकी जो अवार्ड्स हैं जो कि आपने ड्यूरिंग एजुकेशन आपने, अगर आप किसी कमेटी के मेंबर्स हैं, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल किस्म की सोसाइटीज़ बनी होती हैं वहाँ पर अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं आपने वहाँ पर वो डिस्क्राइब करनी है। और नंबर 11 के ऊपर है कि आपकी कोई रेलिवेंट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी की 4 ईयर्स की यूनिवर्सिटी में या 2 ईयर्स की यूनिवर्सिटी में या 2 साल के प्रोग्राम में आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो व्यूज़ ये वो 11 एलिमेंट्स हैं एजुकेशन सेक्शन में जिनको आपने लाजमी डिस्क्राइब करना है।